हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोज के सेकंड लेसन ऑफ फेलो ट्रेवलर के एक इम्पॉर्टेंट पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और ये इस लेसन का स्टार्टिंग वाला ही पैराग्राफ है। आई डू नॉट नो से लेकर ये है आई वॉज अलोन तक। और इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसका हम रेफरेंस कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि ये रेफरेंस लिखने का एक तरीका तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, लेकिन आप कहते हैं कि सर इसका कोई डिफरेंट मेथड बताइए, डिफरेंट तरीके से बताइए कि हम रेफरेंस कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीजें ऐसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, इतनी सरल भाषा में लिखना चाहिए कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो वो तरीका तो बिल्कुल बेस्ट है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ब्ला 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 रिटन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो दीज लाइन्स हैव बीन। अब जहां पे हम टेकन का यूज करते थे उसके जगह पे हमें एक्सट्रैक्टेड का यूज करना है, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। अब इसके बाद हमें लेसन का नाम लिखना है। लेसन का नाम क्या है? अ फेलो ट्रेवलर। और अगर हम इसको ब्लैक से लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लेसन का नाम लिखते समय एक चीज हमें ध्यान देना है कि लेसन के नाम में जितने भी वर्ड आए हुए हैं उन सभी वर्ड का पहला लेटर हम अगर कैपिटल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया अ फेलो ट्रेवलर, इसके लेसन के नाम। और इसके बाद यहाँ पे चाहे तो हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट वॉज रिटन बाय, it was written by तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें राइटर का नाम लिखना है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं बुक से ही कि ये जो एजी गार्डनर, इसके जो राइटर हैं वो एक एसेइस्ट हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटन बाय अ ग्रेट, या फिर यहाँ पे फेमस भी कर सकते हैं, रिटन बाय अ ग्रेट या फिर रिटन बाय अ फेमस एसेइस्ट, written by a famous essayist। अब इसके बाद हम यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, एजी गार्डिनर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसका रेफरेंस लिख सकते हैं कि these lines have been extracted from the lesson of fellow traveler. It was written by a great essayist, एजी गार्डिनर। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसका हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। सबसे मेन पार्ट ये होता है कॉन्टेक्स्ट, और यही हमें नहीं समझ में आता है कि कॉन्टेक्स्ट हम लिखें कैसे। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद समझना होगा कि इसमें किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। तो अगर हम देखें इसमें तो ज्यादातर इसमें जिस ट्रेन से वो राइटर ट्रेवल कर रहा है उसी ट्रेन के बारे में बताया है। जैसे आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट, यहाँ पे कैरियर्स की बात हुई उसी ट्रेन के। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to Midland town. इस ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि लंदन से मिडलैंड शहर जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। A stopping train, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। An infinitely leisurely train, और एक बेहद सुस्त ट्रेन थी, धीमी चलने वाली। One of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the traveler alighted in ones or twos. यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखा जाए तो ज्यादातर बातें उसी ट्रेन के बारे में हुई हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, The writer is, और जहां तक पूछ सके फ्रेंड्स इसके प्रेजेंट टेंस में अगर हम बनाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके। तो द राइटर इज ट्रेवलिंग, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। द राइटर इज ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन। इस तरह से हम पहला सेंटेंस इसमें लिख देंगे
कि द राइटर इज ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन, जो लेखक है वो एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि एंड हियर इन दीज लाइन्स, एंड हियर इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग, उस ट्रेन का व्याख्या कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। तो हियर इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग द ट्रेन, ये हो जाएगा इसका कॉन्टेक्स्ट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ना होगा और उसमें देखना होगा कि ज्यादातर बातें उसमें किस बारे में हुई हैं, वही चीज हम कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमें डिस्क्राइब करना है उस ट्रेन को। तो पहले फर्स्ट लाइन में हमें वही चीज लिखना होगा जो हमने कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि द राइटर इज ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन, ये चीज हमें यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि द राइटर is traveling by a train। अब इसके बाद हम उस ट्रेन के बारे में लिख सकते हैं कि वो ट्रेन कैसी थी। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि यह लंदन से मिडलैंड शहर जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। तो ये चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज, इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट में अगर लिखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम कोई स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी बुक में अगर कोई स्टोरी पढ़े और उसको पढ़ने के बाद अगर वही स्टोरी हमें बच्चों को सुनानी हो, तो जैसा हमने पढ़ा बुक में एकदम ज्यों का त्यों वैसे ही नहीं सुनाते हैं, बल्कि उसे अपने तरीके से सुनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हमें करना है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, फिर उसी पैराग्राफ में जो भी कुछ चीजें बताई गई हैं उसे हमें अपने अनुसार यहाँ पे लिखना होगा। और अगर हम चाहें तो इसको प्रेजेंट टेंस में अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इट इज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, यानी कि यह एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी और एक बहुत धीमी चलने वाली ट्रेन थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट इज अ स्टॉपिंग ट्रेन, इट इज अ स्टॉपिंग ट्रेन। अब इसी में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं कि जो हर छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है। तो विच, यहाँ पे जो के लिए विच का यूज कर सकते हैं। विच स्टॉप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट एट एवरी suburban station। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इट इज ए स्टॉपिंग ट्रेन, यह एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन है। विच स्टॉप्स एट एवरी सबर्बन स्टेशन, यानी कि जो हर छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है। अब इसके बाद वो कैसे चलती है ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसमें बताया गया कि वह एक धीमी चलने वाली ट्रेन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज या फिर इट मूव्स, वह चलती है, इट मूव्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीमी चलती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया कि एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। यहाँ पे क्या मतलब है इसके कहने का कि यह एक ऐसे उन ट्रेनों में से है जो हमें अनंत समय का बोध करा देती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट गिव्स अस an idea of endless time, अर्थात इससे ऐसा लगता है कि जो टाइम है ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। इस प्रकार से वो ट्रेन चलती है, इतनी स्लोली चलती है।
या फिर अगर हम इसको एक ही सेंटेंस में करना चाहते हैं तो फुल स्टॉप हटा के यहाँ सीधे हम विच का यूज कर सकते हैं कि इट मूव्स वेरी स्लोली, या बहुत धीमे चलती है, विच गिव्स यू एन आइडिया ऑफ एंडलेस टाइम, जो आपको अनंत समय का ज्ञान, अनंत समय का बोध करा देती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं इसके आगे क्या बताया गया है कि इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, यानी कि जब वो ट्रेन चली तो पूरी तरह से भरी हुई थी। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, when the train starts, when the train starts, जब वो ट्रेन चलती है तो वो पूरी तरह से भरी हुई होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि it was full, it was full। अब इसके आगे बताया गया कि as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones or twos। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि but as the train, लेकिन जैसे जैसे, but as the train stops, but as the train stops, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन रुकती है at suburban stations, at suburban stations, तो बट एज द ट्रेन स्टॉप्स एट सबर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे वह ट्रेन उप स्टेशनों पर रुकती है। अब इसके बाद हमें लिखना है कि यात्री एक एक या दो दो करके उतर जाते हैं। तो द ट्रेवलर्स गेट ऑफ, उतरना के लिए यहाँ पे हम गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे एलाइटेड वर्ड का यूज किया गया था, तो इसको हम थोड़ा इजी मीनिंग यहाँ पे यूज कर देंगे, गेट ऑफ। द ट्रेवलर्स गेट ऑफ द ट्रेन इन वंस और टूज, ये यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इन वंस और टूज। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दिया गया कि एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज अलोन, और जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया तो मैं वहाँ पे अकेला बचा, तो मैं उस कंपार्टमेंट में अकेला बचा। ये चीज़ यहाँ पर हमें लिखना है। और फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन लिखते समय हमें एक बात का ध्यान देना होगा, जैसे बहुत से लेसन में राइटर खुद अपने बारे में जब लिखते हैं तो लेसन में कई बार आई आया होता है, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन लिखते समय आई नहीं लिखना है। जो आई मीन्स मैं होता है, उस आई को हमें यूज नहीं करना है, उसके जगह पर हमें ही का या फिर शी का यूज करना है उसके अथर के अनुसार। तो अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि और जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया तो उस समय मैं अकेला बचा। तो ये चीज़ अब हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि द राइटर was alone, the writer was alone in the compartment, लेखक रेल के डिब्बे में अकेला था। when the train left the outer ring, when the train left the outer ring of London behind। फ्रेंड्स ये इतना हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि इसको लोग आसानी से समझ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ सेंटेंस नहीं है। तो ये हो गया कि द राइटर वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट, लेखक उस रेल के डिब्बे में अकेला था। when the train left the outer ring of London behind, जब उस ट्रेन ने लंदन की बाहरी सीमा को भी पीछे छोड़ दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में बताया गया कि और वेदर आई थॉट आई वाज अलोन, या फिर मुझे केवल लगा कि मैं अकेला हूँ, यानी कि इसमें अभी लेखक को डाउट है कि वह अकेला है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही वॉज डाउटफुल about being alone, यानी कि अकेले होने में उसे शक था कि वह अकेला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।